तो तड़ीपार अमित शाह हैं। अब देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे-ऐसे तड़ीपार लोग गृह मंत्री बन गए हैं, जिनको कंगना रनौत की सुरक्षा की बहुत चिंता रहती है। और देखिए, ये तड़ीपार गृह मंत्री जो हैं, इनको गृह मंत्रालय से तो मतलब कोई काम है नहीं देश की आंतरिक सुरक्षा से। इनका मेन काम क्या रह गया है पिछले 7-8 सालों में जो हमने देखा है, कि जहाँ-जहाँ गैर भाजपा वालों की सरकार बन जाती है, उसमें यह ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं और फिर सूटकेस पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। विधायकों की करोड़ों में खरीद-बिक्री होती है, फिर 5 बजे सुबह में राजभवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ होता है। संक्षेप में बिल्कुल माफिया की तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो अब उसी में ये लोग कुछ-कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा को जो तोड़ा गया है, भाजपा के ही शाह पर भी वो अलग हुए हैं और उन्होंने एक छोटी-सी क्षत्रिय पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। पूरी संभावना यही है कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भाजपा के साथ तालमेल होगा आने। तो क्या है कि इस वजह से भाजपा बहुत मतलब एक तरह से नर्वस है, क्योंकि महँगाई पर ये फ़ेल कर चुकी है ये पार्टी, बेरोज़गारी पर कुछ नहीं हो सका, देश का एक भी पैसा काला धन नहीं आया, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना, कोई बुलेट ट्रेन नहीं चला। इनकी सारी जो घोषणाएँ थी वो हवा-हवाई हो गई। तो एक ही राम मंदिर को कितने दिन तक भुनाएँगे, कितनी बार राम जी को ये लोग भुनाएँगे। तो एक तरह से कहीं न कहीं इनमें बौखलाहट भी है और वही बौखलाहट ये तड़ीपार के बार-बार दौरों में दिख रही है। जी। कलयुग तो नहीं, मतलब अभी के तो चाणक्य इनको कह लीजिए तड़ीपार को। ये तो मेनली सरकार को गिराना, बनाना, सूटकेस पॉलिटिक्स, ऑपरेशन लोटस, माफियागिरी ये वो करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 25 फरवरी यानी कल पटना में गृह मंत्री अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना पधार रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके कई कार्यक्रम हैं। पहला जो कार्यक्रम होगा पटना में वो बापू सभागार में है। उसके बाद वो वाल्मीकि नगर जाएंगे। वाल्मीकि नगर में भी खेल मैदान है वहाँ पर, और उस खेल मैदान में भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और कई तरह के राजनीतिक भी और सामाजिक कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। चलिए, इस बनिस्बत हम आज बात करते हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर से, चूंकि इन्होंने कई बार अमित शाह जी को लेकर कई ऐसे बातों पर चर्चा किए हैं जिसके बारे में ना तो कभी सुना गया था और ना ही कभी जानकारी थी। चलिए, आज क्या कहते हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर, इन्हीं से जानते हैं। सर, कल पटना आगमन हो रहा है अमित शाह जी की और उसके बाद कई कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। बापू सभागार में वो आ रहे हैं। जी, ऐसा है कि दर्शकों को पता ही होगा कि अभी 2023 का फरवरी है और 14 महीने बाद लगभग लोकसभा चुनाव है। जी। और एक तरह से कहें तो मतलब बहुत बड़ा अब वक्त नहीं रह गया है लोकसभा चुनाव के आने के, इसलिए सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अब कुछ-कुछ कर रहे हैं। जैसे आप बिहार के ही संदर्भ में लें तो कल ही यानी 25 फरवरी को ही पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में भी महागठबंधन की रैली है, जिसमें पलटू राम भी पहुंचेंगे और महागठबंधन के बाकी नेता भी पहुंचेंगे, राजद के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, वाम मोर्चे के लोग भी। और ये जो आपने कहा कि जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कल पटना पहुंच रहे हैं और एक तरह से, और वो भी बापू सभागार में। ये थोड़ी मतलब एक तरह से विडंबना है कि बापू सभागार में एक ऐसा व्यक्ति पहुंच रहा है जिसको बापू के आदर्शों से दूर-दूर तक का लेना देना नहीं है। दर्शकों को मालूम ही होगा कि ये सब गुजरात के गृह मंत्री थे अमित शाह, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको तड़ीपार घोषित कर दिया था। मतलब ये गुजरात में घुस नहीं सकते थे। जेल की हवा तो इन्होंने खाई ही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इनको तड़ीपार भी घोषित कर दिया था। इनके गुजरात में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। तो तड़ीपार अमित शाह हैं। अब देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे-ऐसे तड़ीपार लोग गृह मंत्री बन गए हैं, जिनको कंगना रनौत की सुरक्षा की बहुत चिंता रहती है। दर्शकों को पता ही होगा कि तड़ीपार गृह मंत्री ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की, वाई श्रेणी की सुरक्षा दिलवा दी है। अब कंगना रनौत ऐसी मतलब पगली कह लीजिए या ऐसी है जो कहती है कि भारत को आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब। तो ऐसे-ऐसे जो मतलब अनर्गल बात बोलती है, उस महिला को तड़ीपार गृह मंत्री ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। जनता के पैसे से उसकी सुरक्षा हो रही है। तो अब आ रहे हैं और देखिए, ये तड़ीपार गृह मंत्री जो हैं, इनको गृह मंत्रालय से तो मतलब कोई काम है नहीं देश की आंतरिक सुरक्षा से। इनका मेन काम क्या रह गया है पिछले 7-8 सालों में जो हमने देखा है, कि जहाँ-जहाँ गैर भाजपा
वालों की सरकार बन जाती है, उसमें यह ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं और फिर सूटकेस पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। विधायकों की करोड़ों में खरीद-बिक्री होती है, फिर 5 बजे सुबह में राजभवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ होता है। संक्षेप में बिल्कुल माफिया की तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो अब देखिए क्या है, बिहार के संदर्भ में मैं बात करूँ, तो बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा की, जो जी। एक बड़ी संख्या है, 40 सीटें हैं। और बिहार में पिछले साल में ही मतलब भाजपा सत्ता से देखिए तो बेदखल हो गई है। और इन लोगों ने मतलब उसके बाद बहुत सारी मतलब एक तरह की छटपटाहट आप कह सकते हैं, एक तरह की बेचैनी है भाजपा खेमे में। बिहार के नुकसान को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उसी में ये लोग कुछ-कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा को जो तोड़ा गया है, भाजपा के ही शाह पर भी वो अलग हुए हैं और उन्होंने एक छोटी-सी क्षेत्रीय पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। पूरी संभावना यही है कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भाजपा के साथ तालमेल होगा। उसके बाद देखिए इसी तड़ीपार गृह मंत्री ने मुकेश सहनी को ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। अब भाई मुकेश सहनी को किससे खतरा हो गया, क्यों खतरा हो गया? इन लोगों ने इसको जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी को मतलब एक मज़ाक बना लिया है, रेवड़ियों की तरह बाँट रहे हैं, है ना? जिसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं, जिसको पर दिखाना चाहते हैं कि हम आप पर खुश हो गए, मैगम्बो खुश हुआ, उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा, जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे देते हैं। बिहार के संदर्भ में देखिए तो मुकेश सहनी को इन लोगों ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। अब लगता है उसकी भी जो पार्टी है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, हो सकता है उसको भी तड़ीपार 1-2 सीट दे के भाजपा के साथ करें। उसके बाद आपके तीसरे हो गए एक आरसीपी हैं, वो भी आजकल एक भटकती हुई आत्मा जैसे हैं, है ना? तो उनका पुराना रुतबा खत्म हो गया है, जो एक समय में पलटू राम के बाद दूसरे नंबर के थे सुशासन में। और उनके बयानबाजी से लगता है कि वो भी मतलब भाजपा की ओर ही आकृष्ट हो रहे हैं। तो एक आरसीपी हैं, थोड़ा-थोड़ा जीतन राम मांझी भी कुलबुला रहे हैं, है ना? उनका भी पुत्र मोह जाग गया है, वो कहते हैं कि मेरे बेटे को ही सीएम बना दो, है ना? तो ये सब जो एक आप कह सकते हैं कि जो विक्षुब्ध नेता हैं, विक्षुब्ध नेता मतलब हुए उपेंद्र कुशवाहा हुए, मुकेश सहनी हुए, आरसीपी सिंह हुए या कुछ हद तक जीतन राम मांझी हुए। इन विक्षुब्धों की टोली को ये लोग तड़ीपार साध रहे हैं। और उसी कड़ी में अभी बिहार में नया राज्यपाल भी भेजा गया है। जो राजेंद्र आर्लेकर हैं, बिहार के अभी 2-3 दिन पहले जी, उन्होंने जी। राज्यपाल पद की शपथ ली है। ये गोवा के हैं, दलित नेता हैं, अच्छा। है ना? तो दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। चिराग पासवान को पहले भी भाजपा डोरे डाल रही है, उनको भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल चुकी है। चिराग में भी भाजपाई तेल डाला जा रहा है, जिससे चिराग की लॉबी निरंतर बढ़ती हाँ, रहे। निरंतर बढ़ती रहे, उसमें भी भाजपाई तेल डाला जा रहा है। एक चिराग पासवान भी हैं। तो अमित शाह का दौरा जो है वो उसी की कड़ी है। कुछ महीने पहले ये वहाँ भी गए थे, मतलब पूर्णिया में भी इनकी रैली हुई थी अमित शाह की, जी। सीमांचल में रैली हुई थी। अभी फिर ये यहाँ आ रहे हैं। वो अगस्त ब के पहले हुई थी रैली, अगस्त हाँ, के आसपास। उसके आस-पास हुई हुँ। थी। हाँ, नहीं, वो मतलब इनका इनका गठबंधन टूट गया था, उसके बाद वो रैली जी, हुई थी। जी, वो जी। एक तरह से मतलब शक्ति प्रदर्शन जैसी बात थी कि मतलब अभी भी हम में दमखम है टाइप का। फिर उसके बाद कल वाली रैली के बाद ये वहाँ जा रहे हैं, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर जा रहे हैं। अब देखिए आप समझिए कि पूरे देश भर में भाजपा की अभी जो स्थिति है वो बहुत पतली हो गई है। ख़ास के जो ये अडानी महाघोटाला आया है और उसमें अरबों-खरबों का घोटाला किया है गौतम अडानी ने, और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो सभी पूरी दुनिया जान गई है कि ये गौतम अडानी के प्रधान सेवक हैं, है ना? उनको तो अभी गौतम दास की उपाधि दे दी पवन खेड़ा ने। तो क्या है कि इस वजह से भाजपा बहुत मतलब एक तरह से नर्वस है, क्योंकि महँगाई पर ये फ़ेल कर चुकी है ये पार्टी, बेरोज़गारी पर कुछ नहीं हो सका, देश का एक भी पैसा काला धन नहीं आया, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना, कोई बुलेट ट्रेन नहीं चला। इनकी सारी जो घोषणाएँ थी वो हवा-हवाई हो गई। तो एक ही राम मंदिर को कितने दिन तक भुनाएँगे, कितनी बार राम जी को ये लोग भुनाएँगे। तो एक तरह से कहीं न कहीं इनमें बौखलाहट भी है और वही बौखलाहट ये तड़ीपार के बार-बार दौरों में दिख रही है। जी। सर, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन आखिर में एक छोटा-सा ये सवाल है कि क्या अमित शाह जी के यहाँ आने के बाद महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, मैंने पहले कहा कि अमित शाह जो हैं वो, उनके जो चमचे हैं, दलाल हैं, वो तो उनको चाणक्य कहते हैं।
ये मैं तो ये मानता हूँ कि ओरिजिनल चाणक्य का ये मतलब अपमान है। जो ओरिजिनल चाणक्य थे, जो यही पाटलिपुत्र की धरती उनकी कर्म भूमि थी, तो वो तो बहुत विद्वान भी थे और उन्होंने मतलब अर्थशास्त्र लिखा है और उनमें तो कुछ गहराई थी। ये तो मतलब कलयुग तो नहीं, मतलब अभी के तो चाणक्य इनको कह लीजिए, तड़ी पार को। ये तो मेनली सरकार को गिराना, बनाना, सूटकेस पॉलिटिक्स, ऑपरेशन लोटस, माफियागिरी, ये वो करते हैं। अब देखिए ये लोग कितने बड़े पाखंडी हैं। जब राहुल गांधी राजनीति करते हैं तो ये लोग वंशवाद वंशवाद करके छाती पीटते हैं। छाती पीटने वालों में तड़ी पार भी शामिल होते हैं। और खुद अमित शाह ने अपने बेटे को, जय शाह को, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, बीसीसीआई का सालों से सचिव बना के रखा है। जबकि जय शाह ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी है या क्रिकेट की उसकी बहुत बड़ी समझ है। सिर्फ इसलिए कि वो तड़ी पार का सपूत है, उसको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया गया। तो क्या ये वंशवाद नहीं है? ये क्या राष्ट्रवाद है? तो वही बात काम कांग्रेस करे तो वो वंशवाद हो जाता है, वही काम आप कीजिए तो ये राष्ट्रवाद हो जाता है। ये कैसा पाखंड है? तो देखिए तड़ी पार आएँगे, बहुत सारा लोग कानाफूसी होगी, कहीं होटल में बैठेंगे, कोई जाएगा मिलने, इस पर भी मीडिया नज़र रखेगी कौन-कौन मिलने जा रहा है। यही लोग मिलने जाएँगे जिनकी अभी अभी मैंने चर्चा की, लोग विक्षुब्ध लोग जो हैं, भटकती आत्माएँ जो हैं, और इन सब के साथ बात होगी कि ठीक है आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए। सबको अपने-अपने तरह से लॉलीपॉप देने का कार्यक्रम होगा कि आपको कैबिनेट में सेट किया जाएगा, आपको राज्यपाल बना दिया जाएगा, आपको वाई कैटेगरी, आपको जेड कैटेगरी, आपको वाई प्लस, ये सब बात होगी। ये मतलब इन्होंने पूरा तमाशा बना दिया है राजनीति में। आम आदमी एकदम हाशिए पर चला गया है। आटा इतना महँगा हो गया है कि आम आदमी को रोटी बनाने में सोचना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर महँगा हो गया है और ये सारे लोग बैठ के सिर्फ़ मतलब माफियागिरी कर रहे हैं और देश ऐसे ही चल रहा है। जी। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर ने अमित शाह के आगमन पर इनका जो पूरा खाका है उन्होंने पहले ही बयान कर दिया है कि क्या कुछ होने वाला है। दरअसल इस पूरे व्यवस्था को ये बड़े बारीक स्तर से देखते हैं और उसके बाद कहीं-कहीं, कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि इनकी बातें जो हैं वो सत्य हुई हैं। कई ऐसे खबरों के पहले इन्होंने भविष्यवाणियाँ की और वो बिल्कुल तथ्य परक जो है वो साबित हुआ है। खैर, 25 तारीख के आगमन के बाद यहाँ पर और क्या-क्या कुछ दिखाई देता है, सर की कही हुई बातों में से कौन-सी बात सटीक बैठती है, ये भी हम आपको बताएँगे, ये भी दिखाएँगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।